जैन बच्चों कैसे, उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों। तो अभी हम कक्षा 9 श्री बालाजी पब्लिकेशन की अभ्यास प्रश्न 6.2 कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। इसमें है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके निम्न बहुपदों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया x की घात 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 यदि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है। तो कह रहा है एक ये बहुपद है जिसका ये एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है, इसका आपको गुणनफल बताना है कि ये किन की चीजों को गुणा करके आया हुआ है। ठीक है, कि इसमें क्या और गुणा कर दें कि ये आ जाए, सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, तो भाई इसकी घात 3 है तो इसके 3 खंड होंगे, तो एक खंड दिया गया, बाकी 2 खंड हमें निकालने हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो तो जब एक खंड पता है तो जो बहुपद है उसमें क्या करो, उसी एक खंड से भाग कर दो। ठीक है, जब हम भाग करेंगे तो जो इसका कोसेंट आएगा, ठीक है, उस वो द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, और उसका फिर गुणनखंड कर देंगे तो वहां से 2 खंड आ जाएंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। तो जो भी प्रश्न दिया गया है उसका हमें सबसे पहले भाग करना है। तो भाग के लिए x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32 x प्लस 20 है। ठीक है, किससे भाग करना है, x प्लस 2 से भाग करना है इसमें। ठीक है, अब देखो x में ऐसा क्या गुना करने की x की घात 3 आ जाए, यही मतलब होता है x का टेबल कितनी टाइम पढ़े कि ये आ जाए। तो x की घात 2 से अगर हम गुना कर दें, इसमें x की घात 2 से गुना कर देंगे तो x की घात 3 बन जाएगा। हमें सिर्फ पहली टर्म, पहला पद देखना होता है, ये दूसरे वाले को नहीं देखना है। ठीक है, तो अब इसको उठाओ और इस पूरे के साथ गुना करना है। ठीक है, x की घात 2 को x के साथ गुना करोगे तो x की घात 3 हो जाएगा। x की घात 2 को 2 से गुना करोगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा। और बच्चे पता है भाग में क्या करते हैं, माइनस करना होता है। तो माइनस में क्या हो जाता है, सिंबल बदल जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। तो ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर 13 है, प्लस का सिंबल लगेगा। 13 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, 11x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब ये 2 टर्म बची हुई हैं, इनको सेम टू सेम आप उतार लो। ठीक है, अब इसमें इसका पहला पद फिर से देखो कि x में क्या गुना करेंगे, 11x की घात 2 आ जाए। तो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख दो, 11 से करोगे, और यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 ही है, तो 1 x से भी गुना कर दो तो x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुना करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं जब आधार बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 11x की घात 2। अब इसी 11x से 2 में भी गुना करोगे तो 11 दूनी 22x हो जाएगा। माइनस के लिए सिंबल बदलोगे घटाने में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल, प्लस का सिंबल लगेगा। 32 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10x प्लस 20 बचेगा। ठीक है, ये बचा यहाँ पे। इसके बाद देखो, अब x में किससे मल्टीप्लाई करें कि 10x आ जाए, पहला पद सिर्फ देखना है। तो भाई प्लस 10 से कर दो, 10 से करोगे तो 10x हो जाएगा। और इसी 10 से अब इस पूरे दूसरे वाले पद में भी करोगे तो 10 दूना 20 भी हो जाएगा। और घटाओगे तो सिंबल अपोजिट हो गए, हाँ, सिंबल दोनों के बदल जाएंगे, इसके प्लस थे इसके माइनस कैंसिल, इसके माइनस इसके प्लस कैंसिल, नंबर बराबर है। तो क्या आ गया, शेष इसका जो आ गया शेषफल 0 आ गया। पर यहाँ पे जो कोसेंट आया है इसी से हमें लेना देना है। ठीक है, अब इसी कोसेंट का यहाँ पे जगह नहीं है बच्चे, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसी कोसेंट का गुणनफल कर लेते हैं, गुणनखंड कर देना। फिर अब यहाँ पे 1 है, 1 को लास्ट वाले के साथ गुना करो 10, 10 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने पे क्या आए, 11 आए, और गुना करने पे 10 आए। तो 10 का गुणनखंड कर दो, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये क्या हो सकता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 ही होगा। तो इसको 10 प्लस 1 लिख सकते हो, 5 दूनी 10, और एक गुणनखंड 1 भी है ना इसका, क्योंकि गुणनखंड 1 तो सबका होता है। तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो 11 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 10 प्लस 1 x प्लस 10, ठीक है, x की घात 2, 10x प्लस x प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, तो x प्लस 10 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो प्लस 1 x प्लस 10 बचेगा। पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 10, x प्लस 10 इसमें से चला गया तो यहाँ पे x बचा, इसमें से चला गया तो 1 बचा।
ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो जो पूरा बहुपद दिया गया था उसका गुणनखंड क्या होगा, ये दो खंड आ गए और एक खंड ये था, इन तीनों को एक साथ लिख देंगे, वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, जो बहुपद है उसको पूरा लिखेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं दिए गए बहुपद का, ठीक है, पर मैं पूरा बहुपद ही लिख दे रहा हूं, का गुणनखंड क्या है, एक तो ये खंड हो गया x प्लस 2, एक खंड हो गया x प्लस 10, और एक खंड हो गया x प्लस 1। ठीक है, आगे जगह नहीं थी, नीचे लिख दिए, ठीक है बस ये हम इसका जवाब लिख देंगे। तो इस तरीके से करना है बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, इसको ध्यान से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको ये है आपका, यहीं से है ही, ये 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा। इसी में दूसरा प्रश्न है इसका, कह रहा है कि x की घात 3 माइनस 6 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 10, यदि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है तो बाकी इसके गुणनखंड भी निकालने हैं। तो सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे अभी पहले किया। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले जो है बहुपद, इसको हमें भाग करना पड़ेगा जो इसका गुणनखंड दिया गया है उससे, ठीक है। तो हमारा गुणनखंड दिया गया x की घात 3, 6x की घात 2 प्लस 3x प्लस 10, इसको किससे भाग देना है, x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। जब हम इसको x माइनस 2 से भाग देंगे तो इसका सिर्फ पहला पद x को सिर्फ देखना, x में क्या गुना कर दें कि x की घात 3 आ जाए, तो x की घात 2 से गुना कर दिया जाए, x की घात 2 से अब इस पूरे में गुना करो तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ठीक है। घटाएंगे, घटाने में सिंबल बदल जाता है, इसका प्लस सिंबल है, इसका माइनस है, प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल, 6 में से 2 जाएगा तो 4x की घात 2 और सिंबल माइनस का लगेगा। बाकी जो पद हैं इनको उतार लो, 3x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें x में क्या गुना करें कि माइनस 4x की घात 2 आ जाए, तो x में क्या गुना करें कि माइनस आ जाए, तो माइनस लगा दो, 4 है तो 4 लगा दो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर हो रहा था, यानी कि x से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x की घात 2, माइनस 4 का माइनस 2 में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8x हो जाएगा, माइनस करेंगे सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल, माइनस 8 बड़ा है, माइनस का सिंबल, 8 में से 3 चला गया, 5x प्लस 10 हो गया, ठीक है। अब x में क्या गुना करें कि माइनस 5 आ जाए, 5x आ जाए, तो माइनस 5 से गुना करो, माइनस 5 से करेंगे तो ये माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 5 से 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि सेम आ गए, सिंबल बदल गया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें लेने देने क्या है इससे, जो इसका कोसेंट आया, इस कोसेंट का भी गुणनखंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा कोसेंट x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। तो इसमें 5 है लास्ट में पद, यहाँ पे 1 है, 1 का 5 में गुना करोगे 5, 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने और घटाने पे 4 है, तो 5 अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा दो, 4 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो x की घात 2, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1x, ठीक है, ये आगे इसके चलेगा, ठीक है। यहाँ पे x की घात 2 माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस, और 1 का x में गुना होगा x हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 रहता ही है। पूरे में क्या कॉमन है, तो x माइनस 5 है पूरे में कॉमन, ठीक है। इसमें से, इस पद में से x माइनस 5 चला गया, x बचा, इसमें से x माइनस 5 चला गया तो प्लस का 1 बचा, ये आ गया इसका गुणनखंड, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद, जो हमारा बहुपद है उसको पूरा लिख लेंगे, 10 का गुणनखंड, एक खंड तो हमें इसमें दिया गया है था x माइनस 2, ठीक है, बाकी दो क्या आए, x माइनस 5 आया और x प्लस 1 आया है, ठीक है। ये हम इसका जवाब लिख देंगे।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 31x माइनस 45 यदि x प्लस 9 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, x प्लस 9 इसका एक गुणनखंड है तो सेम टू सेम वही किया जाएगा, इसमें भी भाग करेंगे। ठीक है, x प्लस 9 और जो बहुपद दिया गया है उसको हमें अंदर लिखना है भाग के -45। ठीक है, अब इसका पहला पद सिर्फ देखना, दूसरे पद को नहीं, सिर्फ पहला पद। x में क्या गुना करें कि ये x की घात 3 आ जाए, x की घात 2 से गुना करो। ठीक है, x की घात 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये x की घात 3, फिर इसमें करेंगे तो ये 9x की घात 2 माइनस करेंगे, सिंबल बदल जाएगा, कैंसिल हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल, बड़ा नंबर 13 है, प्लस का सिंबल लगेगा। 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4x की घात 2 31x माइनस 45। ठीक है, अब देखो x में क्या गुना करें कि 4x की घात 2 आ जाए, तो इसमें 4x से गुना कर दो। 4x से x में करोगे तो 4x की घात 2, 4x का प्लस 9 में करोगे तो प्लस 9 चौक 36x हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे, सिंबल चेंज हो गया, एक का माइनस एक का प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल, 36 में से 31 चला जाएगा तो 5x आ जाएगा माइनस का 45। ठीक है, अब यहाँ पे 5x है तो -5 से इसमें गुना होगा तभी ये माइनस का 5x आ जाएगा, और -5 का 9 में गुना होगा तो ये माइनस का 9 पचे 45 आ जाएगा। ठीक है, सिंबल बदलेंगे, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, कैंसिल हो गया, कोसेंट ये आ गया। ठीक है, इसी का गुणनखंड करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है और घटाने के बाद क्या है, 4 आना चाहिए। तो अभी हमने जैसे किया सिमिलर ही आ रहा है ये भी, तो 4 की जगह क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 1 x लिख सकते हो -5। ठीक है, यहाँ पे x की घात 2 प्लस 5x माइनस x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1 ले लो तो ये हो जाएगा x और ये प्लस का 5। ठीक है, पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया इसका खंड, और एक हमें पहले से ही पता था, तो लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद का गुणनखंड क्या है, एक है x प्लस 9, एक खंड तो इसका ये है, एक खंड है x प्लस 5, एक खंड है x माइनस 1 है। ठीक है, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है।